टू जावा टेक। जावा ट्यूटोरियल के पिछली वीडियो में हमने देखा कि ओप्स कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और वो जावा में वर्क कैसे करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ओप्स कॉन्सेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है और हम उसको जावा में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म: when you want to perform a task in different type and different manner, that's called polymorphism। यानी कि जब दोस्तों हम जो है कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट मैनर में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट मैनर में, तो उस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो शब्दों को मिलकर बना होता है। एक तो हो गया पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी यानी कई, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स या तरीका भी आप इसको, या फिर बिहेवियर भी कह सकते हैं, यानी कई कई फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कई, मेनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर जैसे हम इसको एक रियल वर्ड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हो गया साउंड। तो दोस्तों, साउंड जैसे डॉग का साउंड जो है अलग होता है और लायन का साउंड अलग होता है, और जैसे किसी पर्सन का साउंड अलग होता है। तो ये सब क्या हो गए? डिफरेंट टाइप्स हो गए हैं, डिफरेंट मैनर्स हो गए हैं। लेकिन इनका जो है लेकिन है क्या चीज़? ये लोग क्या है? साउंड है, लेकिन हर चीज़ का साउंड जो है अलग होता है। तो यही चीज़ होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, यानी कि मेनी फॉर्म्स, एक ही चीज़ के कई फॉर्म्स हों। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। इट अचीव्ड बाय टू वे, यानी कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला हो गया ओवरलोडिंग और दूसरा ओवरराइडिंग। मतलब ये दो तरीके हैं पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के। और दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और ओवरराइडिंग को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और दोस्तों, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो हमारा ओवरलोडिंग होता है उसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और दूसरा है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर दूसरा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जावा में क्या होता है। यानी ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है हमारे जावा के अंदर। तो पहला पॉइंट है ओवरलोडिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसका ओवरलोडिंग का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ पॉसिबल एट लीस्ट वन क्लास। यानी कि यह क्या है? एट लीस्ट वन क्लास में पॉसिबल होता है। क्या चीज़? ओवरलोडिंग। दूसरा पॉइंट हमारा है, सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। यानी सेम नेम के साथ साथ डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी कि उसका नाम जो है वो सेम रहे और उसके साथ साथ डिफरेंट पैरामीटर्स हों, उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। थर्ड पॉइंट इसका है, ओनली मेथड एंड कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। यानी केवल मेथड होते हैं जो हमारे और कंस्ट्रक्टर जो हमारे होते हैं वही ओवरलोडेड हो सकते हैं। और अगला पॉइंट इसका है, ओवरलोडिंग इज आल्सो कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग। यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इस पॉइंट में यही मैंने लिखा है कि ओवरलोडिंग को हम जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं और स्टैटिक बाइंडिंग इसको कह सकते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि ओवरलोडिंग को हम चाहे तो फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहें या फिर स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, बात एक ही हुई, वो कहलाएगा ओवरलोडिंग ही। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इन सेम क्लास विथ डिफरेंट पैरामीटर्स वी कैन गेट ओवरलोडिंग। मतलब जब हमारा सेम क्लास के साथ साथ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं तो वहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं? तो वहाँ पर हम ओवरलोडिंग को गेट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज
यस वी कैन चेंज एक्सेस मॉडिफायर एंड मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने ये लिखा है दोस्तों, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि क्या हम ओवरलोडिंग से एक्सेस मॉडिफायर और मेथड और कंस्ट्रक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो यस दोस्तों इसका आंसर है यस वी कैन चेंज एक्सेस मॉडिफायर एंड मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। यानी कि हम चेंज कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर और मेथड और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग से। और नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने भी एक क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने इस पॉइंट को मेंशन किया है, जैसे यस वी कैन चेंज रिटर्न टाइप ओवरलोडेड मेथड। यानी कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या हम रिटर्न टाइप ओवरलोडेड मेथड से रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर है यस वी कैन चेंज रिटर्न टाइप ओवरलोडेड मेथड। यानी हम ओवरलोडेड मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है इट वी हैव सेम टाइप। इट वी हैव सेम टाइप, यानी इसका जो है हम सेम टाइप रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है डिफरेंट टाइप पैरामीटर्स देन वी कैन आल्सो गेट ओवरलोडिंग। डिफरेंट टाइप्स पैरामीटर्स, जब हमारे डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं तब हम वहाँ पर क्या गेट करते हैं, ओवरलोडिंग को गेट कर सकते हैं। यानी कि जब हमारे डिफरेंट टाइप के पैरामीटर होते हैं तो वहाँ पर भी हम ओवरलोडिंग को गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, उसके कितने टाइप्स होते हैं ये मैंने बताया, और उसके टाइप्स का पहला जो था ओवरलोडिंग उसको भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। और यहाँ पर मैंने जो है उसके पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप यदि मेरे समझाने से ना समझ में आए तो उसमें देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट जो है ओवरलोडिंग। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप है ओवरलोडिंग, या फिर इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेम सिग्नेचर ऑफ अ नॉन स्टैटिक मेथड दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। यानी कि सेम सिग्नेचर जो होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड के, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग इज अ पॉसिबल एट लीस्ट टू क्लासेस। ओवरलोडिंग का ओवरराइडिंग कहाँ पर पॉसिबल होता है, जहाँ पर हमारे दो क्लासेस होते हैं एंड देयर आर मस्ट बी अ रिलेशनशिप पेरेंट एंड चाइल्ड, और उनके उनके मध्य उनके बीच जो है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना मस्ट है, यानी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो दोस्तों ओवरराइड इज अ पॉसिबल एट लीस्ट टू क्लासेस, यानी ओवरराइडिंग जो है हमारा दो क्लासों के बीच पॉसिबल है, लेकिन तब जब उनके मध्य या फिर उनके जो है बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होना हो, तभी जो है हमारा ओवरराइडिंग पॉसिबल होता है। और इसका अगला पॉइंट है स्टैटिक मेथड कैन नेवर ओवरराइड इन बिकॉज स्टैटिक प्रॉपर्टी कैन नेवर इनहेरिट। तो दोस्तों स्टैटिक मेथड जो होता है वो कभी भी ओवरराइड नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है वो कभी भी ओवरराइड नहीं होता। इसका कारण क्या है दोस्तों, इन बिकॉज स्टैटिक प्रॉपर्टी कैन नेवर इनहेरिट, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक प्रॉपर्टी होता है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, इसी वजह से हमारा स्टैटिक मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि स्टैटिक मेथड कैन नेवर ओवरराइड इन बिकॉज स्टैटिक प्रॉपर्टी कैन नेवर इनहेरिटेड। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और भी आपके टीचर्स जो होते हैं या फिर कोई भी आपको ओवरराइडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओवरराइडिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इसका है फाइनल मेथड कैन नेवर ओवरराइड। तो दोस्तों जो हमारा फाइनल मेथड होता है वो कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी ओवरराइड, और जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो ओवरराइड होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है मैंडेटरी होता है ओवरराइड के लिए। और अगला पॉइंट इसका है कंस्ट्रक्टर कैन नेवर ओवरराइड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ओवरराइड की जगह राइट लिख दिया है, पर ये ओवरराइड है। कंस्ट्रक्टर कैन नेवर ओवरराइड बिकॉज इट कैन नेवर इनहेरिटेड। तो कंस्ट्रक्टर भी हमारा कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भी इनहेरिट नहीं होता, यानी स्टैटिक मेथड भी हमारा इनहेरिट नहीं होता, इस वजह से ओवरराइड नहीं हो सकता है। और कंस्ट्रक्टर भी कभी भी हमारा ओवरराइड नहीं हो सकता, क्योंकि यह इनहेरिट नहीं करता है। और ब्लॉक्स आर नेवर इनहेरिटेड, यानी ब्लॉक भी कभी इनहेरिटेड नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी ओवरराइड नहीं हो सकता है।
ओनली नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी इनहेरिटेड। जो केवल जो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं वही इनहेरिटेड होते हैं। यानी कि जो हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक मेथड जो होते हैं हमारे, वही इनहेरिट होते हैं। ओनली कैन स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरराइड। लेकिन हमारा जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है वही केवल ओवरराइड हो सकता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ओनली नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरराइड। वी ऑलवेज क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हमेशा ही ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का। हम हमेशा ही जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना प्रेफर करते हैं। वी ऑलवेज क्रिएट रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास। और हम हमेशा ही क्या करते हैं, रेफरेंस क्या करते हैं, पेरेंट क्लास को ही बनाते हैं। हम हमेशा रेफरेंस जो है पेरेंट क्लास का ही क्रिएट करते हैं दोस्तों। और ऑब्जेक्ट हम हमेशा चाइल्ड क्लास का बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका सिंटेक्स भी हम आपको दिखा देते हैं कि पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ये पेरेंट पी क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, और न्यू चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, नया ऑब्जेक्ट। और वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास बट इन रियल प्रोग्रामिंग वी नेवर क्रिएट बिकॉज। तो दोस्तों हम जो है क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन हम अपने रियल प्रोग्रामिंग में कभी भी पेरेंट क्लास को क्या करते हैं, पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम आपको इसका कारण भी बता देते हैं कि हम क्यों आखिर अपने जावा प्रोग्राम के अंदर, अपने रियल प्रोग्राम के अंदर जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला ये है, वी कैन एक्सेस द लिमिटेड रिसोर्सेज। हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं केवल लिमिटेड रिसोर्सेज को। और दूसरा है देयर इज़ नो रीयूजबिलिटी। यानी जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास रीयूजबिलिटी नहीं रहती है, और जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास रीयूजबिलिटी रहती है। तो यही कारण है कि हम अपने रियल प्रोग्रामिंग में, जावा के प्रोग्राम में, कभी भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं। हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट और पेरेंट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करते हैं। व्हेन वी क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट एंड क्लास लोडेड फर्स्ट। और जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो क्लास होता है वो फर्स्ट पहले लोड होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उनके बारे में भी हमने बहुत कुछ क्या अधिकतर डिस्कस कर लिया है। पर आगे की वीडियो में हम आपको और अच्छे से ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसके अंदर जो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हमारा है वो कैसे वर्क करता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।